कल की 2898 एडी आ चुकी है और सुपर डुपर हिट जा रही है। यानी कि इतने कम दिनों के अंदर ही उसने जवान का रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दिया है। सोचकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा ना ये मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन ये सही है और बिल्कुल सच है और सच्चाई को हम सबको स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो मैं बात करने आई हूँ इस वीडियो में कि आखिर कल की 2898 एडी कितनी सफल हुई है, कितनी असफल हुई है, किन मायनों में इसको सफल कह सकते हैं और किन मायनों में इसको असफल कह सकते हैं, और क्या रीज़न है कि काफ़ी सारे लोगों को ये पसंद नहीं आ रही है और क्या रीज़न है कि बहुत से लोग इसकी सराहना कर रहे हैं। इस पर बात होगी, लेकिन इसके साथ साथ इसके पार्ट 2 के बारे में भी आपको कुछ बातें बताऊंगी जो लेटेस्ट है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कमेंट्स करके ये बताइएगा कि क्या आपने कल की 2898 एडी थिएटर में जाकर देख ली या फिर OTT पे आने का इंतज़ार कर रहे हैं। जल्दी से कमेंट्स करिए और जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। पहले इस बारे में बात करते हैं कि आखिर कल की 2898 एडी को असफल कौन लोग कह रहे हैं और उसके पीछे रीज़न क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये उन लोगों को पसंद नहीं आ रही है जो इसे केवल प्रभास की फिल्म ही मानकर जा रहे थे, क्योंकि प्रभास का रोल एंड में बहुत ही थोड़ी देर के लिए है। पूरी फिल्म प्रभास की है, यानी कि प्रभास इस पर छाए रहेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे लोगों को निराशा हुई है, इसलिए वो इसे असफल कह रहे हैं। दूसरी बात है कि ये ओल्ड जनरेशन को पसंद नहीं आ रही है, यानी कि जो लोग महाभारत को एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में ही एक्सेप्ट करते हैं, उसका एक नया वर्जन, एक लेटेस्ट वर्जन, उसकी एक मॉडर्न कहानी और फ्यूचर में क्या उससे रिलेट कर सकता है, इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। इस वजह से इसको असफल माना जा सकता है। और तीसरी बात, जो भी इसका कलेक्शन रहा है उसके पीछे रीज़न यही है कि इसकी टिकट्स बहुत महंगी है, इसलिए कलेक्शन भी हाई रहा है। तो लोग इस बात को झूठ मान रहे हैं कि कल्कि ने जवान का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है, क्योंकि जब टिकट ही महंगी रखी गई है तो नेचुरली वो अगर 2 टिकट भी बिकेगी तो जवान की 1 टिकट के मुकाबले उसको सफल ही माना जाएगा। चौथा रीज़न ये है कि महाभारत जैसे पौराणिक ग्रंथ को, जिसके पीछे हमारी धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई है, जिसको लेकर आदि पुरुष को असफलता का सामना करना पड़ा था, वही कुछ कल्कि में भी हुआ है। यानी कि उस धार्मिक ग्रंथ के साथ हमारी फीलिंग्स जो जुड़ी हुई है उसके साथ खिलवाड़ किया गया, उसको इतना मॉडर्न भविष्य को लेकर इतना ज़्यादा एडवांस दिखा दिया गया है कि हमारे गले के नीचे से नहीं उतर रहा है। तो करीब 40% जनता है वो कल्कि को असफल बोल रही है और उसे पसंद नहीं कर रही है। किसी भी फिल्म का अगर वो टॉलीवुड से आती है या बॉलीवुड से अलग हटकर किसी जगह से आती है तो उसका प्रमोशन बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे चलिए मैं गदर 2 की ही बात करती हूँ, उसका प्रमोशन इतना अच्छा किया गया था। जगह जगह छोटी छोटी सिटीज़ में भी उनकी टीम जा रही थी, वहाँ पे इवेंट्स कर रही थी, लोगों को इन्वॉल्व कर रही थी, सारे जो आर्टिस्ट हैं वो लोगों से मिल रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसी वजह से उसकी इतनी ज़्यादा हाइप बन गई कि वो सुपर डुपर हिट हो गई, छोटी सी फिल्म होते हुए भी। लेकिन जहाँ बात आती है बिग बजट की बड़ी मूवी की, वहाँ पर प्रमोशन को लेकर इतना कम रिस्पांस क्यों होता है समझ नहीं आता। मुंबई जैसे शहर में तो ज़रूर इसके लिए इवेंट रखा गया, लेकिन दिल्ली को इग्नोर कर दिया गया और छोटी छोटी सिटीज़ जहाँ पर लोग ऐसी फिल्मों को पसंद करते हैं वहाँ पर भी प्रमोशन नहीं किया गया, तो लोग इससे कनेक्ट नहीं हो पाए जितना होना चाहिए था। तो इस मामले में भी इसको असफल कह सकते हैं। तो ये तो कैटेगरी हुई जिसकी वजह से हम कल की 2898 को असफल मान सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस वजह से ये फिल्म सुपर डुपर हिट मानी जा रही है। सबसे पहली बात तो है कि प्रभास की फिल्म है। प्रभास की फिल्म का लोगों को बेसब्री से इंतज़ार होता है। बाहुबली से उन्होंने जो एक क्रेज़ पैदा किया है लोगों के बीच में, उस क्रेज़ को वो भुनाते चले जा रहे हैं एक के बाद एक फिल्मों से। कुछ फिल्में ज़रूर फ्लॉप हुई हैं, लेकिन कल्कि का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था और बहुत समय से इसके बारे में बातें भी हो रही थी। इसका एक टीवी पे एक प्रोमो टाइप का भी आया, यानी कि छोटी सी कार्टून वाली फिल्म भी आई। तो काफ़ी कुछ इसका उस तरीके से लोगों के बीच में क्रेज़ को बढ़ाया गया और इसीलिए इस फिल्म को लोग देखने के लिए थिएटर में दौड़ पड़े हैं, इसलिए सफल मानी जा सकती है।
दूसरी बात, इसमें अमिताभ बच्चन का रोल इतना पावरफुल रखा गया है, जबकि होता क्या है कि अगर कोई फेमस एक्टर इसमें है, जैसे ये प्रभास की फिल्म मानी जा रही है, तो दूसरे एक्टर्स को कम वैल्यू दी जाती है। लेकिन यहाँ पर इस फिल्म में कुछ अलग ही हुआ है। यहाँ पर प्रभास को थोड़ा सा पीछे रख दिया गया है। हो सकता है सेकेंड पार्ट में उनकी जो अपीयरेंस हो वो थोड़ी सी धमाकेदार हो, पूरी फिल्म में वही छाए रहेंगे। लेकिन फिलहाल कल के 2898 एडी में अमिताभ बच्चन का रोल पावरफुल है और दीपिका पादुकोण की छवि को भी थोड़ा सा कम दिखाया गया है, या उनका रोल भी सेकेंड पार्ट में बहुत ज़्यादा होगा। तो अमिताभ बच्चन के जो चाहने वाले हैं उनको अचानक से इस फिल्म में इतने पावरफुल रोल में देखकर वजह से इस फिल्म को सक्सेसफुल माना जा रहा है। तीसरी बात यह है कि हमारे जो आर्टिस्ट होते हैं उनकी लाइफ में जो कुछ भी घटना होती है, जैसे कि आप सबको मालूम है कि दीपिका पादुकोण प्रेग्नेंट है और बहुत जल्दी वो माँ बनने वाली है। तो जब शरीर में बदलाव होते हैं तो उन बदलावों को अगर भुना लिया जाए तो क्या बात है, यानी कि चांदी ही चांदी हर तरफ से होती है। तो दीपिका पादुकोण भी इस मामले में थोड़ी सी आगे रही है, यानी उनके शरीर में बदलाव हो रहे थे और इसी बदलाव का फ़ायदा उठा के उन्होंने इस तरह की फिल्म कर ली जिसमें उन्हें प्रेग्नेंट दिखना है। यानी कि आप इसका दूसरा पार्ट जो देखेंगे उनमें वो बाकायदा प्रेग्नेंट दिखेंगी और ये कुछ अलग भी नहीं होगा क्योंकि वो अभी इसी एक्सपीरियंस से गुजर रही हैं। तो कहते हैं आर्टिस्ट जिस कंडीशन में होता है उसी कंडीशन में अगर वो शूट करता है तो एक चेहरे पे एक अलग सा कॉन्फिडेंस नजर आता है। तो एक सफलता ये भी कही जा सकती है। और सफलता का एक पॉइंट ये भी है कि कल की 2898 एडी को पैन इंडिया लेवल पे और वर्ल्ड वाइड लेवल पर भी इतना हाइप दिया गया इसको कि लोग इसकी तरफ उमड़ पड़े हैं और उस वजह से इसको सफल होने से कोई रोक नहीं पा रहा है। यानी कि जितना बजट था इसका उसको तो ये पार ही करने वाली है कुछ ही दिनों के अंदर में, और अभी तो पूरा महीना पड़ा है, पता नहीं कितने रिकॉर्ड्स ब्रेक होंगे, क्या क्या बातें इसके बारे में होंगी। तो ये बातें तो ये थी कि कल्कि का क्या हुआ भाई, क्यों लोग उसको असफल बोल रहे हैं और क्यों लोग उसको रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन के लिए भी जाना जा रहा है। खैर ये बातें तो होती रहेगी, मैंने अपने पॉइंट्स आपको बता दिए। अब बात करते हैं लेटेस्ट न्यूज़ की, यानी कि कल्कि का पार्ट 2 भी आने वाला है। और ये डायरेक्टर की समझदारी ही होती है कि जब कोई फिल्म ऐसे सब्जेक्ट पर बनती है जिसको कम समय में समेटना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो इसको एक लॉन्ग वे में शूट कर लिया जाता है और बाद में उसके 2 पार्ट कर दिए जाते हैं। यानी शूटिंग तो उसी समय पर हो जाती है, लेकिन जब रिलीज़ किया जाता है तो पार्ट 1 रिलीज़ कर दिया गया और सेकेंड पार्ट को रोक लिया गया, यानी कि थोड़े समय बाद उसको रिलीज़ किया जाएगा। अभी तो न्यूज़ ये आ रही है कि इसका सेकेंड पार्ट 2026 में हमारे सामने एंड में आ सकता है, यानी कि दिसंबर 2026 या 57 के मार्च अप्रैल तक हमारे सामने आ सकता है। लेकिन शूटिंग तकरीबन उसकी 60% तक कंप्लीट हो चुकी है, यानी काम बहुत कम बचा है। थोड़े ही समय में इसको पूरी तरह से शूट कर लिया गया है। जैसे ब्रह्मास्त्र को ही ले लीजिए, ये भी एक लॉन्ग फिल्म थी जिसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया और फर्स्ट और सेकंड पार्ट के तौर पर इसको रिलीज किया गया, जबकि शूटिंग इसकी एक साथ ही हो गई थी। तो ये समझदारी भरा डिसीजन हो सकता है और इसको वाकई में तारीफ करनी चाहिए कि एक्टर्स की डेट बहुत मुश्किल से मिलती है, उनका समय बहुत मुश्किल से मिलता है, दिनों दिन उनकी प्राइस बढ़ती जाती है। तो जब वो शूट करें तो क्यों नहीं उनसे डबल काम ले लिया जाए, पैसे की भी बचत हो जाएगी और एक्टर को नखरे दिखाने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो भाई हम सब तैयार हैं, कल्कि को तो अभी हम देख ही रहे हैं, जल्दी ही OTT पर भी आ जाएगी ये फिल्म और अभी इसका 2 पार्ट भी आने वाला है, यानी कि हमारे दोनों हाथों में लड्डू हैं। तो इस लड्डू का लुत्फ उठाइए और वेट करिए सेकंड पार्ट का आने का। तब तक मैं आपको इसके कलेक्शन के बारे में और भी अपडेट्स देती रहूंगी। एक लेटेस्ट न्यूज़ आपको और देनी है कि शाहरुख खान जो हमारे फेवरेट एक्टर हैं उनको एक बहुत बड़ा अवार्ड मिलने वाला है और वो अवार्ड ऐसा है जो आज तक किसी इंडियन को नहीं मिला है, यानी वो पहले ऐसे इंडियन बन जाएंगे जिनको ये अवार्ड मिल रहा है। शाहरुख खान पहले ऐसे भारतीय होंगे जिन्हें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल के 77 एडिशन में करियर अचीवमेंट अवार्ड देकर सम्मानित किया जाएगा। उन्हें पार्डो अला करियर असकोना लोकार्नो टूरिज्म नाम का अवार्ड मिलेगा। इस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत 7 अगस्त को होगी। शाहरुख खान को 10 अगस्त को सम्मानित किया जाना है और वहीं
शाहरुख खान 11 अगस्त को यहाँ की आम जनता से मुलाकात और बातचीत भी करेंगे। तो भाई मैंने अपनी तरफ से आपको लेटेस्ट न्यूज़ दे दी है बॉलीवुड से रिलेटेड, मूवी से रिलेटेड। आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में जाकर बताइए। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। बाय बाय।